भक्त के आगे हार जाते हैं भगवान। एक समय की बात है कि महाभारत युद्ध में कृष्ण भगवान ने कसम ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उधर भीष्म पितामह ने प्रण लिया था कि कल सुबह मैं पांचों पांडवों का अंत कर दूंगा। यह बात सुनकर द्रौपदी प्रभु कृष्ण के पास पहुंची और उनसे निवेदन करने लगी कि हे प्रभु, भीष्म पितामह जी का प्रण आज तक कोई गलत नहीं हुआ है और उन्होंने प्रण लिया है कि कल सुबह पांचों पांडवों का अंत कर दूंगा। हम आपसे निवेदन वंदन अभिनंदन करने आए हैं कि आप हमारे पतियों की रक्षा करें और हमारे सुहाग की रक्षा करें। प्रभु जी ने कहा, आज तुम जाओ, हम थके हैं, हमें सोने दो, कल सुबह आना। कल सुबह फिर द्रौपदी पहुंची और सुबह सुबह 4 बजे भोर में उन्होंने कहा कि तुम चलो और उनसे मिलो और उनका पैर खूब प्रेम से घूंघट काढ़ के छूना। उसके बाद जो होगा होगा। द्रौपदी, जिसे लोग पंचाली कहते हैं, वो सुबह सुबह कृष्ण भगवान के साथ चली। भगवान ने कहा तुम आगे आगे चलो, हम पीछे से आते हैं, और उनके कुटिया में पहुंची। अपना खड़ाऊं चौकट से बाहर निकालकर द्रौपदी भीष्म पितामह के पास घूंघट काढ़कर पहुंची और पैर को छूकर स्पर्श करते हुए अपने माथे से लगाई। तो भीष्म पितामह जी ने सोचा कि हो न हो ये दुर्योधन की पत्नी होगी। तो उन्होंने कहा, अखंड सौभाग्यवती भव। जब यह वरदान उन्होंने दिया तो द्रौपदी ने बोला कि हे प्रभु, हे नाथ, अखंड सौभाग्यवती का वरदान सच में या झूठ? आपने तो सुबह पांचों पांडवों को मारने का प्रण लिया है और आपका प्रण कभी झूठा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा, अब तो हम आशीर्वाद दे चुके हैं, बाकी प्रभु जाने। लेकिन उन्होंने कहा कि ये युक्ति तुम्हारी हो ही नहीं सकती, तुम इतनी चतुर हो ही नहीं सकती, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। वो तुरंत अपने आसन से उठे और बाहर गए तो देख रहे हैं कि प्रभु श्री कृष्ण छिपे हुए हैं और द्रौपदी के खड़ाऊं अपने सीने से लगाए हुए खड़े हैं। भीष्म पितामह ने पूछा, प्रणाम किया और बोला, हे प्रभु, आप क्यों छिपे हैं? आपको भी तो आना चाहिए। तो उन्होंने कहा, नहीं प्रभु। तब फिर उन्होंने कहा कि ये खड़ाऊं अपने सीने से क्यों लगाए हैं? तो उन्होंने कहा, मैं अपने भक्त को सीने से तो छोड़िए, हम उनके पादुका को माथे पर लगा सकते हैं जब कोई संकट आ जाए। इसलिए हमने इनके चरण पादुका को अपने सीने से लगाया, ताकि कोई आते जाते अगर इनके चरण पादुका को देखेगा तो कहेगा कि आप अपने दुश्मनों से मिल चुके हैं। इसलिए इनको सीने से लगाते हुए हम छिपे हुए हैं। बात पक्की हो गई। सुबह युद्ध चालू हुआ और इधर भक्त का प्रण था कि हम पांचों पांडवों को छोड़ेंगे नहीं, ये तो था ही। साथ में श्री कृष्ण भगवान का प्रण था कि हम महाभारत में हथियार उठाएंगे नहीं, और उधर उनका प्रण था कि हम आपको हथियार उठवा के ही रहेंगे। अब दोनों भगवान और भक्त में छिड़ी लड़ाई, और भीष्म पितामह इतने बाण की बौछार करने लगे कि अर्जुन का हाथ अभी बाण तक पहुंच ही नहीं पाता था, तब तक बाण पर बाण आ जाते थे। इतने बाण की वर्षा होने लगी कि कृष्ण भगवान जी को डर हुआ कि कहीं अर्जुन मारा न जाए। तुरंत वो रथ से कूदे और चक्का उठाकर, सामने चक्का पड़ा था, उठाकर बोले कि अगर अर्जुन को एक बाण भी लगा
तो ठीक नहीं होगा। और वहीं पर भीष्म पितामह अपने बाण को रोक दिए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रण इसलिए लिया था कि हम आपको हथियार उठवा कर रहेंगे। हमारे कहने का तात्पर्य है कि भक्त के आगे भगवान हार जाते हैं। भक्त की प्रतिज्ञा पूरा कराने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं, और वही एक रास्ता बताते हैं श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण भगवान उस रास्ते के बहाने उसको, किसको, जो भीष्म पितामह से शादी करने आई थी, उसका क्या नाम था, शिखंडिनी। शिखंडिनी, उन्होंने कहा कि अगर कोई औरत हमारे सामने आकर खड़ी हो जाए तो हम बाण नहीं चलाएंगे, रख देंगे। तो प्रभु श्री कृष्ण ने शिखंडी को बुलाया और रथ पर चढ़ा करके भीष्म पितामह जी को धराशायी किया, सही बाण की सैया पर लिटाया और पांचों पांडवों की रक्षा की। धर्म के लिए प्रभु सब कुछ कर सकते हैं, भक्त के लिए भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन भक्त जिद्दी तो हो, भक्त के अंदर वो लगन तो हो, वो प्रेम तो हो, भक्त के अंदर वो त्याग तो हो, तपस्या तो हो। आप लोगों ने देखा होगा बैजनाथ धाम, जिद पर ही बाबा बैजनाथ धाम वहाँ स्थापित हुए और आज तक अमर हैं। जितने भी देवी देवता जहाँ भी स्थापित हुए हैं वहाँ भक्तों ने जिद किया, तपस्या किया। हमारे क्षत्रिय वंश के भागीरथ प्रभु गंगा को लाने के लिए, अपने पुरखों को तारने के लिए इतना तपस्या किए, इतना तपस्या किए, इतने जिद में अड़ गए कि हम गंगा को ले जाकर ही रहेंगे। उनके लिए शिव की तपस्या किए, विष्णु की तपस्या किए, ब्रह्मा की तपस्या किए, लेकिन सब ने मिलकर यही कहा कि गंगा तभी आ सकती है जब तुम शिव की तपस्या करोगे। जब शिव जी की तपस्या करने लगे तब शिव जी ने गंगा को अपने बालों से छोड़ा और उस गंगा के प्रवाह से विष्णु ने छोड़ा, फिर वह कमंडल में गई ब्रह्मा जी के, फिर वो शंकर जी ने रोका, फिर एक बाल उखाड़कर एक बाल के सहारे गंगा जी को छोड़ा, फिर वो गंगा जी धरती पर आई और भागीरथ के खानदान, कुल खानदान को तरन तारा मिला, सबको मुक्ति मिली। तो हमारे कहने का तात्पर्य है आज मकर संक्रांति है, और इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और इस मकर संक्रांति पर हम आप सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। और ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि आज का दिन ऐसा दिन है कि अगर इस दिन सच्चे मन से कोई गंगा स्नान पैदल, खाली जूता, बिना जूता चप्पल का स्नान करने जाता है और मन से, क्रम से और वचन से स्नान करके प्रभु का दर्शन करता है और प्रभु को याद करता है, तो जीवन में कभी दरिद्र नहीं होता है, जीवन में कभी रोगी नहीं होता है, जीवन में कभी कष्ट उसका पीछा नहीं करती है। वो हमेशा निरोग और हमेशा मस्त रहता है। ये खिचड़ी जो है, ये मकर संक्रांति जो है, साल में एक बार आती है, लेकिन हम नए ज़माने के लोग इसको कुछ समझते नहीं हैं। उस दिन बहुत लोग स्नान भी नहीं करते हैं। कहीं खिचड़ी खाने का प्राविधान है, कहीं दही चिवड़ा तिलवा खाने का प्राविधान है, कहीं दाल भात, कहीं कढ़ी भात और फुलौरा खाने का प्राविधान है, कहीं बोझा बचका खाने का प्राविधान है। जैसे तैसे लोग खिचड़ी बनाते हैं। मनाइए, जैसे भी मनाइए, लेकिन मन से बनाइए। अपने धर्म को सनातन का धर्म मानकर बनाइए। अपने इष्ट को याद कीजिए, अपने माता पिता का पैर छूइए, अपने बुजुर्गों का पैर छूइए और इष्ट को याद करते हुए दिन को हरि भजन में बिताइए। आपका एक साल पूरा खुशहाल होगा, क्योंकि हम हिंदुओं का, हम सनातनियों का नया साल आज के बाद चालू होता है और यही नया साल हमें अच्छा और बुरे की पहचान कराती है। इसमें कुछ लोग कष्ट झेलते हैं, कुछ लोग सुख भोगते हैं, कुछ लोग दुख भोगते हैं, वो कर्मों का लेखा है। लेकिन ये खिचड़ी जो पर्व है, ये आपका मकर संक्रांति जो पर्व है,
ये गंगा स्नान अगर आप करते हैं और सच्चे मन से प्रभु को याद करते हुए दान पुण्य करते हैं, या नहीं भी करते हैं, किसी को भोजन करा देते हैं या किसी को खुश कर देते हैं, तो यही आपका सबसे बड़ा भक्ति है। और इससे आप 1 साल तक, मकर संक्रांति तक बिल्कुल सुखी, निरोग और खुशहाल रहते हैं। तो स्नान करने में क्या जाता है, प्रभु को याद करने में क्या जाता है। हम तो सनातनी है ये हैं, हम तो हिंदू हैं ये हैं। हम हिंदू राष्ट्र के लिए इतना शोर मचाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, हम जयकारा लगाते हैं, दिन रात उन्हीं की भजन गाते हैं, उन्हीं का कीर्तन करते हैं। हम सरकार तो है नहीं कि उसको हमको फ़ायदा उठाना है। हम तो भक्त हैं, भगवान को पाना है, हम अपने मुक्ति की बात करते हैं। तो हमें पूरे भारत का तो राज नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ अपना सुख चाहिए, अपने बच्चों का सुख चाहिए, अपने परिवार का सुख चाहिए, समाज का सुख चाहिए, देश का सुख चाहिए। लेकिन वहाँ तक हमारा पावर तो है नहीं, वहाँ तक हमें शक्ति तो मिला नहीं है। लेकिन जितने ही शक्ति है उतने में ही सबको खुश रखना है और खुश रखना चाहिए। इसी कामना के साथ मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर, खिचड़ी के शुभ अवसर पर राष्ट्र संत डॉक्टर राजेश्वरानंद जी महाराज सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।